हाँ जी अंदर तू बता रहा था बी के बारे में। अगर सब हम इक्वल टाइम इंटरवल्स ले सर हाँ तो उसे डिस्टेंस की इंटरवल हर बार बढ़ रही है, हाँ। तो इसलिए एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्म। और सी में क्या प्रॉब्लम है? तो सर पहले सर एक्सेलरेट वो यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा सर, नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है। पहले ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है फिर कम हो रहा है। अच्छा। और डी? पहले सर एक्सेलरेशन कम है फिर बढ़ जाती है। ठीक है। देखो, ए ऑप्शन किसी ने नहीं बोला। ए तो गलत है क्योंकि स्ट्रेट लाइन तभी आती है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, इसलिए ए को छोड़ देते हैं। अब बी सी डी बच गए। तो डी जो है वो एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा, पहले उसमें बढ़ रहा है, बाद में उसमें स्पीड कम हो रही है। देखो, अभी हमने डिस्कस किया था स्लोप। अगर चेक करना है कि एक्सेलरेशन है, और अगर है तो पॉजिटिव है नेगेटिव है। मान लो डी ग्राफ पे हमें शक हो जाता है, तो एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, इसका स्लोप ये आ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट लिया, उसका स्लोप पहले से ज्यादा आ रहा है। दैट मींस विद पैसेज ऑफ टाइम स्पीड बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूं तो उसका स्लोप फिर से छोटा हो गया। ठीक है, दैट मींस कि यहाँ पर वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। आप बच गए बी और सी ऑप्शन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो स्पीड शुड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज। जो बी ग्राफ है इसमें एक पॉइंट यहां लिया, उसका स्लोप आ जाएगा। अगला पॉइंट लेते हैं तो स्लोप बढ़ गया, ठीक है। उसके आगे लेते हैं तो स्लोप और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे स्लोप कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड है, ठीक है। जबकि अगर हम सी पॉइंट लेते, सी कर्व लेते हैं, तो उसमें ये प्रोसेस रिवर्स में हो रहा है। एक पहले देखा तो स्लोप ज्यादा है, बाद में देखा स्लोप कम हो गया, उसके बाद देखा तो स्लोप और कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन है। यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन है। जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट। सभी को समझ में आया? ये ऐसे जो कर्व होते हैं इनको, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो फिर इसमें। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, for uniformly accelerated motion, the xt graph, is an upward parabola, so that the slope of tangent is increasing with passage of time. नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लेना। फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, the xt graph is parabolic such that the slope of tangent decreases with passage of time.
हाँ जी, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है पूरी तरह से? ग्राफ बना लो ये। Find average speed. Find average speed and average velocity. So please wait. अब क्वेश्चन लिख लो ना, ग्राफ बना लेना। Find the average speed and average velocity of the object in first 10 seconds. First 10 seconds. हाँ जी, एक मिनट मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें। ये 80 की वजह से मैं 70 कर रहा हूँ। So 21. 21 कैसे किया? Then इसका distance निकाल लो. कितना आ रहा है? Distance 210. 110 कैसे आया? Area of the ओहो, गलत कर दिया बेटा। Area of the graph. हाँ जी, किसी और ने किया है? इसमें तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। देखो जरा, तुम्हें सारा कुछ सामने दिखाई दे रहा है कि जब टाइम 10 सेकंड है तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है? 70 मीटर। एवरेज स्पीड क्या होगी? 70 डिवाइडेड बाय 10, 7 मीटर्स पर सेकंड आंसर है। ये सर पोजीशन है कि डिस्टेंस है? देखो यार, इन मीटर्स x है। Yes sir. एवरेज स्पीड भी 7 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी भी 7 मीटर्स पर सेकंड। सेकंड पार्ट लिखो इसका। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 seconds. Five. 5.
5 क्या रुपीज में है क्या? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। सबका आ गया? थर्ड पार्ट लिखो। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी in first 8 seconds. Hmm. 2.5 आएगा meters per second. 2.5। Next part लिखो. Find average speed and average velocity. Find average speed and average velocity during the entire journey. एवरेज वेलोसिटी 0। ठीक है. एवरेज स्पीड कितनी है? नहीं, सर 10 आएगी। 10 एवरेज स्पीड. यस। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है. कैसे करोगे बता दो जरा. 140/40। हाँ जी, जब वो ट्रैवल कर रहा था पहले 10 सेकंड में उसने 70 मीटर ट्रैवल कर लिया, फिर 10 से 14 के बीच में वापस आ गया यहाँ पे, तो 70 वापस करके तभी 0 पे आएगा, तो 70 मीटर्स जाने के 70 मीटर्स आने के टोटल 140 मीटर्स हो जाएंगे. डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 14 सेकंड्स है, तो उससे सॉल्व कर लो. समरीत समझ में आया तुम्हें? यस सर। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट लिखो. Find velocity of the object at t equal to 9 seconds. Find velocity of the object at t equal to 9 seconds. हाँ, कितना बोला तूने? यूनिट्स. ठीक है जी.